पहले तो मैं एक बात आज आप लोगों को बता दूं, मैं जो बोलता हूं मैं पहले उसको लिख लेता हूं, इसलिए आपको पढ़ने की सरसराहट की आवाज़ आएगी। क्योंकि अगर बिना लिखे बोलना शुरू कर देंगे तो इतना विषय से भटक जाएंगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाएंगे। तो अपने विषय पर रहने के लिए लिखना जरूरी होता है, तो लिख के रख लेते हैं पहले। हाँ, आज थोड़ा परिचय बड़ा कर देते हैं। हमारा जन्म जो है, परिचय इतना ही है सिर्फ कि मेरा जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ 25 जनवरी सन 1975। जगह जो है वो सिधौली से मिश्रिक हाईवे पर है। वहाँ पे एक गांव है ककोई नाम, वहाँ मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ था। मैंने अपनी पहली पुस्तक जो लिखी थी वीडियो बनाने के लिए, उस पर बोलने के लिए, मेरे विचार, मैं ये बात बता चुका हूँ कि मैं कोई ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी नहीं हूँ। मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है। सूरज प्रताप सिंह रखा गया था, ये सभी जानते हैं। कुल व देह में आने के बाद ही नाम मिलता है। देह समाप्त होते ही कुछ पीढ़ियों तक नाम चलता है, फिर वो भी समाप्त हो जाता है। मेरी उम्र करीब 43 वर्ष है। वैसे वास्तव में मैं अपना सही परिचय ये मानता हूँ कि मेरे घर पर श्री हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा, जिसकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है एक योग्य ब्राह्मण द्वारा, और उन्हें ही अपना गुरु मान लिया है। क्योंकि संसार में तो अच्छे गुरु मिलने वाले हैं नहीं, जो अच्छे थे वो सब जेल में। हाँ, कोई हिमालय पर जाए या कहीं कोई आश्रम में, जैसे कोई ये बद्रीनाथ धाम में या कहीं किसी धाम में कोई पहुंचा हुआ ऋषि गुरु बन जाए तो फिर बहुत बढ़िया। लेकिन हमने हनुमान जी को गुरु बनाया है, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा गुरु तीनों लोकों में कोई नहीं। और श्री रामचरितमानस में वर्णन भी आया है, श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हमारे ऊपर जैसे भक्त भगवान अपने भक्त पर कृपा करता है, वैसे आप अपने शिष्य पे कृपा करते हैं। तो आप हमारे गुरु हैं, तो हमें शिष्य रूप में स्वीकार करके हम पे कृपा करें। दिव्य शक्तियां जो हैं, जैसे कि अगर कोई चाहे तो शिव भगवान को भी अपना गुरु बना सकता है। हाँ, मैंने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया है। बस ये श्री हनुमान जी पर है कि वे शिष्य रूप में हमको स्वीकार कर लें, या अगर आप बनाते हैं तो आपको स्वीकार कर लें। अगर उन्होंने शिष्य रूप में आपको स्वीकार कर लिया है तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। आप इस पुस्तक में लिखी बातें सिर्फ मेरे विचार हैं। अगर आपको पसंद आए तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। ना पसंद आए तब भी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। देखिए, पहली बात, आज मैं स्वप्न पे बात करूंगा। एक स्वप्न का भी एक अपना जगत होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी इस विषय में, स्वप्न के विषय में। क्योंकि स्वप्न को लेकर सभी परेशान रहते हैं कि कल ये स्वप्न देखा, फला स्वप्न देखा, फला स्वप्न देखा। स्वप्न का भी एक जगत है, उसको ना तो पूरी तरह सत्य ही कहा जा सकता है और ना असत्य। ज्यादातर स्वप्न मन की दशा व शरीर के स्वास्थ्य पर आधारित होते हैं।
जो अच्छे बुरे बेढंगे व झूठ होते हैं। कई बार आप ध्यान दीजिए, मन में दबी इच्छाएं स्वप्न में साकार होती दिखाई देती हैं। मन में दबी इच्छाएं स्वप्न में साकार होती दिखाई देती हैं कि जैसे आप किसी मंदिर जाना चाहते हैं और अक्सर सोच रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं, तो आप रात में स्वप्न में देखेंगे कि आप उस मंदिर में गए हैं। और अगर आप सुबह कहीं किसी यात्रा पे जाने वाले हैं और सुबह आप 3-4 बजे जगे और फिर सोचते सोचते सो गए कि सुबह मुझे जाना है, फला जगह जाना है, फला जगह जाना है, तो आप फिर सपने में यही देखेंगे कि आप तैयार हो रहे हैं, आप कार स्टार्ट कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो मन से तो सपनों का बहुत बड़ा जुड़ाव होता है। ज़्यादातर मन पे आधारित सपने ही दिखाई देते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि मन से संबंधित सपने ज़्यादातर आते हैं। लेकिन और अगर आप जो इच्छाएं दबाए रहते हैं अपने मन में, वो इच्छाएं सपनों में अक्सर साकार हो जाती हैं। हाँ, कुछ सपने शुभ और अशुभ भी होते हैं। जैसे ऊपर चढ़ना अच्छा होता है, स्वप्न में देव प्रतिमा का दर्शन, मंदिर का दर्शन, सफेद पंखदार घोड़े देखना बहुत शुभ माना गया है। स्वप्न में अगर आप देव प्रतिमा या कोई अन्य दिव्य विभूतियों को देखें तो उसे भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर स्वप्न में आपको भैंस या बैल मारने दौड़े तो ये बीमारी का सूचक है। भैंस या बैल आपको मारने दौड़े तो ये बीमारी का सूचक है। बिल्कुल सत्य बात नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये सूचना देता है इस तरह की। और अगर वो आपको ठोकर मार ही दे, कोई भैंस बैल वगैरह, तो बीमारी आ सकती है। 70% नहीं, समझ लीजिए कि 60% तो निश्चित। ये भी आप मान सकते हैं कि उस समय जो आप सोच रहे होंगे वो भी आप देख रहे होते हैं। जैसे कि सोते में आप जो सोच रहे होते हैं वही आपको दिख भी रहा होता है। या ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, जो उसमें फीड है, अक्सर सपनों में वही घूम घूम कर आता रहता है। तभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ही सपना कई बार दिखाई देता है। तो आप इसका जिक्र लोगों से करते हैं कि हम एक ही सपना बार बार देखते हैं, रोज नहीं, अक्सर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कहीं सपने में शेर दिखाई देगा तो आप घबरा जाएंगे कि शेर दिखाई दिया। क्या है? शेर माता जी का सूचक है। तो किसी का वाहन देखना, जैसे वानर देखना सपने में अच्छा होता है, सर्प देखना अच्छा होता है, और इसी तरह से जो भगवान से संबंधित चीजें हैं उनको देखना भी अच्छा होता है। अगर देव प्रतिमा हंस रही है तो बहुत शुभ होता है। और सपने आपकी चेतना की स्थिति को भी दर्शाते हैं, क्योंकि अगर सपने में आपकी चेतना का स्तर ऊंचा है तो सपने अच्छे आएंगे। संभवतः आप दिव्य सपने भी देख सकते हैं या देख लें। चेतना की स्थिति स्वप्न में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ सपने बीमारी का संकेत होते हैं। जब आपको नजला मतलब जुकाम, कफ इत्यादि की समस्या होगी तो आपको
जल संबंधित स्वप्न आएंगे। अगर आप किसी छोटे से तालाब को देखते हैं तो अर्थ ये है कि हल्का जुकाम कब बनेगा। अगर छोटे से तालाब को या पानी के छोटे से गड्ढे को देखते हैं, यदि आप नदी देखते हैं तो ज्यादा मात्रा में कफ होगा और तेज जुकाम भी हो सकता है। कभी कभी आप समुद्र में देखेंगे अपने आप को कि समुद्र में आप किसी बोट पे बैठे जा रहे हैं, किसी नाव पे, तभी भी जुकाम का सूचक है। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ऐसा देखा गया है और ऐसा मेरा मानना भी है। अच्छा, और एक बात आपसे बताते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई परिचित महिला गर्भवती होगी और जल्द ही उससे कोई बच्चा जन्म लेने वाला होगा, तो अगर वो लड़का होगा तो आप नर फल देखेंगे। नर फल जैसे आम, अमरूद, सेब, केला इत्यादि। और अगर कन्या का जन्म होगा यानी कि लड़की का जन्म होगा तो आपको सपने में स्त्री सूचक फल दिखेंगे, मादा फल दिखेंगे, जैसे नाशपाती, लीची इत्यादि। ऐसे ही पुष्प भी दिख सकते हैं, पुष्प भी ऐसे ही दिखाई दे सकते हैं। लड़के में गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कनैल इत्यादि, और लड़की में जूही, चमेली, चंपा इत्यादि। ये मादा स्त्री सूचक पुष्प हैं। ज्यादातर ऐसा होता है। ये सब मैं अपनी जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। आप जो स्वप्न देखते हैं उसमें मन की स्थिति, चेतना का स्तर, आपकी दबी हुई इच्छाएं और आपकी तबीयत से संबंधित सपनों का गोलमोल करीब 90 से 95% दिखता है। लेकिन कभी कभी खाली 5% सपने आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा। कभी कभी बहुत स्पष्ट संकेत होते हैं, कभी गोलमोल संकेत भी आते हैं, पर उसे आपको समझना होता है कि सपने का क्या अर्थ हो सकता है। अगर आप नहीं भी समझते हैं तो धीरे धीरे समझने लग जाएंगे अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं। और अगर आप समझने लगे तो आप कई भविष्य में होने वाली घटनाओं का ताना बाना बुन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो ये संकेत किसी को भी मिल सकते हैं, चाहे वो पहले ही समझ ले या घटना घटने के बाद उसको समझ में आए कि अरे ये तो कुछ इसी तरह का मैंने पहले सपने में देखा था। कभी कभी तो 6 महीने के बाद होने वाली घटना का सपना आ जाता है। वो घटना करीब 6 महीने बाद घटती है, तब आपको अचानक कभी याद आता है कि अरे ये तो चीज मैंने भाई कभी पहले देखी है। अधिकतर संकेत ईश्वर को मानने वालों को ही मिलते हैं। जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता है उसको बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जो ईश्वर को बहुत मानता है और पूजा पाठ करता है उसको ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर थोड़ा अलग तो हो ही जाता है। आप जितने ही ज्यादा अच्छे इंसान होंगे आपकी चेतना उतनी ऊंची उठ जाएगी। और एक बात यहाँ और बता दें, 7, 16 और 25 ये 3 अंक वालों को विशेष प्रकार के सपने आते हैं और इनके सपनों में घटित होने वाली घटनाएं भी दिखाई दे जाती हैं
और भी कई तरीके के संकेत सपने में ही मिल जाते हैं। कौन कौन से अंक हैं? 7, 16, 25। इनका सबका योग 7 है। 7 का तो 7 ही है। 16 का अगर जोड़े तो 7 हो गया, 25 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इन लोगों का थोड़ा सा ऊपरी शक्तियों से निकटतम संबंध होता है और ये लोग उसको समझ भी जाते हैं। अगर कोई महात्माओं जैसा आचरण करता है तो उसकी चेतना निश्चित आम पुरुष या स्त्री से ज्यादा ऊपर उठी होगी। वो किसी भी अंग का हो, वो किसी भी अंग का हो। अगर किसी स्त्री का आचरण महात्माओं वाला है तो उसकी चेतना का स्तर भी आम पुरुष और आम स्त्रियों से ऊपर होगा। एक बात ध्यान रखें, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो पहली बात आप दुष्ट नहीं होंगे। भाई जो ईश्वर में विश्वास रखेगा दुष्ट क्यों होगा? और अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अगर दुष्ट व दुर्जन है तो वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता लेकिन एक सच्चे महात्मा जैसा जीवन जी रहा है तो वह आपसे श्रेष्ठ है। भले आप भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, कठोर वचन बोलने वाले हैं, तो आपसे एक वो इंसान ज्यादा अच्छा है जो महात्माओं जैसे जीता है, ना कठोर वचन बोलता है, सबसे मीठी बोली बोलता है, सबका आदर सम्मान करता है, वो आपसे श्रेष्ठ है। वो ईश्वर को माने ना माने लेकिन किसी के दिल को ना दुखाने के कारण ईश्वर उसके साथ हमेशा है, क्योंकि ईश्वर धर्म और महात्माओं के संग हमेशा रहता है। आप सुनिए, वह ध्यान दीजिए, बातें सब ख्याल में ले लीजिए। सपनों में किस किस तरह की घटनाएं दिखती हैं और कौन कौन सत्य होती हैं या हो जाती हैं? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने सपने में किसी स्त्री या पुरुष को मरा देखा तो उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद उसी उम्र का कोई स्त्री या पुरुष के मरने का समाचार आपको मिलेगा, अशुभ समाचार आपको ये मिलेगा। कभी कभी कोई तो जिसे देखता है उसी के साथ कोई हादसा हो जाता है। ये चेतना के स्तर पे है और चेतना की स्थिति पे है। कभी कभी आप किसी घटना की या दुर्घटना की झलक देख लेते हैं, भूल जाए बात अलग की है, ऐसे देख लेते हैं, लेकिन जब तक वो घटना घटती नहीं है आप भूल चुके होते हैं। जब तक वो घटना घटती है तब तक आप भूल चुके होते हैं। हाँ, लेकिन घटना घटने के बाद आपको अचानक याद आ जाता है कि अरे ये तो मैंने सपने में पहले ही देख लिया था। जो अब कल ऐसा जो घटा है, ये घटना घटी, ये तो मैंने सपने में काफी पहले देख ली थी। इन बातों से वही सहमत हो रहा होगा या हो सकता है जिसको ऐसे स्वप्न आते होंगे या आते हैं। इसमें होता ऐसा है, जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर होता है तो आप आगे घटित होने वाली घटना देख लेते हैं पर उसे रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, उससे आप समझें। जैसे एक व्यक्ति ऊंचे पेड़ पे, वृक्ष पे चढ़ा हुआ है और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है।
तो जो व्यक्ति पेड़ पर के ऊपर चढ़ा हुआ है वो व्यक्ति दूर से आती हुई कोई कार, बस या कोई गाड़ी को देख लेगा। ये ऊंचाई पे उसको दूर से आते हुए दिखाई दे रही है, वो ऊंचाई पे है। परंतु पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्ति को वह कार, बस या जो भी चीज आ रही दिखाई नहीं देगी। कार तो आ रही है, वो तो आएगी, परंतु ऊंचाई पर बैठे व्यक्ति को वह पहले ही दिख जाएगी। लेकिन उसे आने से वह व्यक्ति रोक नहीं सकता, बस वह पहले देख लेगा। यही चेतना को ऊपर उठने की अवस्था का एक उदाहरण है। और जो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो तभी देख पाएगा जब वो कार सामने आ जाएगी, यानी कि घटना घटेगी, तब वो जान पाएगा, और एक पहले से ही जान जाएगा। कभी कभी किसी को उसके पिछले जन्म की जानकारी भी स्वप्न में दे दी जाती है कि वह पिछले जन्म में क्या था और कितने समय पहले की बात है, कि वो इतने समय पहले ये था, 100 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था, या 700 साल पहले ये था। विश्वास रखिए, जन्म पुनर्जन्म होते हैं और हजारों हजार साल बाद भी जन्म लेती हैं आत्माएं। जब उनको उचित कोख मिलती है, उचित गर्भ मिलता है, तब तक वे हजारों हजार साल प्रतीक्षा करती हैं और उचित कोख पाने पे, यानी कि उचित गर्भ पाने पे जन्म लेती हैं। अब ये स्वप्न देखने वाला या जो वीडियो सुन रहा हो, माने या ना माने वो तो उसके ऊपर है। ये आवश्यक नहीं होता कि इस तरह की बातें सिर्फ ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी ही जानते हैं। हाँ, भगवान को प्रेम करने वाले को की स्थिति आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वाली तो नहीं होती, लेकिन ईश्वरी कृपा से स्वप्न में कोई उसको आके उसके पिछले जन्म के बारे में बता सकता है, या वो कहाँ से आया है इसके बारे में बता सकता है। ऐसी जानकारियाँ, बड़ी दिव्य जानकारियाँ मिल सकती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्वप्न का संसार बड़ा रहस्यमयी और बड़ा विचित्र है, बड़ा रहस्यमयी और बड़ा विचित्र है। हाँ, आपके अगले जन्म की सूचना आपको स्वप्न में नहीं मिल सकती, शायद नहीं मिल सकती, क्योंकि अगला जन्म इस जन्म के कर्मों के आधार पर आधारित होगा, तय होगा, और ये भी तय होगा कि आप अगला जन्म मनुष्य का ही लेंगे कि नहीं लेंगे, या अगला जन्म होगा भी कि नहीं होगा, ये तो आपके कर्मों पे है। इसलिए आगे के जन्मों की कोई जानकारी मेरे विचार में तो नहीं मिलती होगी या नहीं मिली होगी, भाई ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, कोई सिद्ध संत या साधु ब्रह्मज्ञानी तो ये बातें जान सकता होगा, वो भी मैं नहीं जानता। लेकिन बताते हैं जब महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो उनको अपने सारे जन्म याद आ गए थे, सारे पुराने जन्म। किस जन्म में वो राजा थे, कब राजकुमार थे, कब पक्षी थे, कब पेड़ थे। इस तरह से ये घटना बताई जाती है कि उनको सारे जन्म याद आ गए थे कि उन्होंने कितने बार जन्म लिया। महाभारत में शरसैया पर पड़े महात्मा भीष्म पितामह ने अपने कई पिछले जन्मों तक जाके देखा था कि वो किस अपराध के कारण बाणों की सैया पे पड़े हैं। ये कहानी शायद सभी लोग जानते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा दीर्घ रूप में नहीं बताऊंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो बड़ा नहीं करूंगा। बड़ा करने पे आऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे सुनते सुनते।
भगवान ने गीता में उपदेश देते समय अर्जुन से कहा था कि मेरे और तेरे इससे पहले कई जन्म हुए हैं और आगे होंगे भी। ये सब जो युद्ध में एकत्रित हुए हैं इनके भी पहले जन्म हो चुके हैं और अगले जन्म भी होंगे। इन सब के बारे में मैं जानता हूँ और समस्त संसार के मनुष्यों के पिछले और अगले जन्मों के बारे में मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सभी को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस प्रकार कहा था। अंत में मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि इस अद्भुत स्वप्न संसार का वक्तव्य समाप्त करने से पहले ये कहूँगा कि आपको स्वप्न में आपके बारे में जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, लौकिक भी परलौकिक भी, अगर आपको ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं तो इसे ईश्वर की असीम कृपा समझें, क्योंकि कभी कभी आपको दिव्य विभूतियों के दिव्य सपने भी आ सकते हैं। इसका प्रमाण ये होता है कि अगर ऐसे सपने आएंगे तो उसके बाद आप तुरंत जग जाएंगे। अगर दिव्य विभूति सपने में आपको दर्शन देगी तो आप तुरंत जग जाएंगे। कभी कोई साधु व्यक्ति आके आपके सपने में आपके बारे में कोई जानकारी भी दे सकता है, खास संदेश भी दे सकता है। इन सब बातों को गुप्त रखें। हाँ, जो सपनों पर विश्वास करता हो, पक्का विश्वास करता हो, उससे भले डिस्कशन करें। बाकी जो सपनों पर विश्वास ना करता हो उससे कोई डिस्कशन ना करें। सपनों का संसार बहुत बड़ा, अगर मैं बोलता चला जाऊं तो फिर बोलता ही चला जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और एक बात मैं हमेशा बाद में कहता हूँ, वो फिर कहूँगा कि जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।